हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जाने माने पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम अ रोड साइड स्टैंड को। ये जो पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम सब एक फार्मर पोएट, एक प्लोमैन पोएट के रूप में जानते हैं। और ये पोएम उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड है, जैसे गाड़ी के रुकने के लिए जो स्टैंड बनते हैं, वहाँ पर जो कुछ फार्मर्स अपना सामान फल वगैरह बेचने आते हैं, उनकी जो व्यथा है उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। तो ये पोएम देखते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन देखते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो क्या है कि एक सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान है जिसपे कि एक शेड डाल के उसको आगे बढ़ा दिया गया है, और उसके सामने रोड पे क्या है, ट्रैफिक स्पेड। ट्रैफिक क्या है, स्पीड का पास्ट है, स्पेड तो स्पीड के साथ ट्रैफिक निकल जाता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। और वहाँ पर क्या है, एक रोड साइड स्टैंड भी है जो पैथेटिकली, बहुत ही करुणा के साथ प्लेड कर रहा है, विनती कर रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। और ये कहना ठीक नहीं होगा कि क्या है, वो काहे के लिए विनती कर रहा है करुणा के साथ, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, भिक्षा के लिए विनती नहीं कर रहा है वो रोड साइड स्टैंड, बट फॉर सम ऑफ द मनी। पर काहे के लिए वो विनती कर रहा है, कुछ मनी के लिए, कुछ पैसे के लिए। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। कैश मतलब पैसा, जिसका जो फ्लो है वो क्या सपोर्ट करता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज़। सिटीज़ के फ्लावर मतलब शहर के संभ्रांत लोगों को, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंड। शहर के समृद्ध लोगों को क्या है, फ्रॉम सिंकिंग, उनको डूबने से या उनको मुरझाने से बचाता है, उन शहर के फूलों को, मतलब शहर के संभ्रांत लोगों को जो पैसा जो क्या है डूबने से बचाता है, उस पैसे की डिमांड क्या है, वो रोड साइड स्टैंड भी कर रहा है। कौन कर रहा है, वहाँ पर जो फार्मर्स अपना कुछ सामान वगैरह बेचने आते हैं। आगे देखते हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। वहाँ पर क्या है, जो पॉलिश्ड ट्रैफिक कह रखा है, चमचमाती गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ क्या है, अपने जहाँ भी उनको जाना है वहाँ जाने के लिए वो क्या है, पास होती हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। और अभी कभी एक मोमेंट के लिए, वो कुछ क्षण के लिए रुकते भी हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट तो क्या है, नाक भौं सिकोड़ते हुए रुकते हैं। वो नाक भौं सिकोड़ते हैं, नाराज़ होते हैं काहे पे, एट हैविंग द लैंडस्केप मैड विद द आर्टलेस पेंट। क्यों वो नाक भौं सिकोड़ते हैं कि इतना सुंदर लैंडस्केप है, इतना सुंदर दृश्य है, और वो क्या हो रखा है, मैड, खराब हो रखा है, काहे से, आर्टलेस पेंट, जो ये भद्दे ढंग से बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। वहाँ पर एन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के लिए जो एन और एस साइन होता है वो गलत ढंग से बना हुआ है, तो उस पर वो नाक भौं सिकोड़ते हैं, क्योंकि उससे उनकी डायरेक्शंस का उनको थोड़ा सा परेशानी होती है देखने में। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो क्या बेच रहे हैं, वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरीज बेच रहे हैं, इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी की बक्सों में, डब्बों में, या कह सकते हैं लकड़ी की पेटियों में वो क्या है, बेरीज बेच रहे हैं। और क्या है, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉल्ट। और वहाँ पर क्या है, क्रूक नेक, टेढ़ी गर्दन वाले कुछ क्या है, स्क्वैश, गोल्डन स्क्वैश, सुनहरे रंग के कद्दू हैं, और उनमें सिल्वर वॉल्ट्स, उनमें सिल्वर कलर के क्या हैं, वॉल्ट्स। वॉल्ट कहते हैं मस्से को, तो उसमें क्या है, सफ़ेद रंग के, सुनहरे रंग के क्या है, कुछ बम्स हैं उसमें मस्से जैसे उठे हुए हैं, वो कद्दू में वो जैसे उठते हैं, तो वो बेचने के लिए वहाँ पर लोग आए हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। राइटर क्या कह रहा है, जो ब्यूटी है वो क्या है, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में ही रेस्ट करती है। यू हैव द मनी, उन लोगों के पास पैसा है, तुम लोगों के पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, तो जो ये शहर के जो लोग हैं, अगर इफ़ यू वांट टू बी मीन, उनके पास पैसा है पर अगर वो कंजूस रहना चाहते हैं, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। तो वो कहता है कि तुम अपना पैसा अगर अपने पास ही रखना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। वो कह रहा है कि जो इस दृश्य को, सुंदर दृश्य को क्या है, सौंदर्य को बिगाड़ने का मेरा क्या है तुम्हारे लिए, मेरी शिकायत नहीं होगी। और काहे की शिकायत होगी राइटर की, देखते हैं। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड। तो उसकी शिकायत काहे की होगी कि जो ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, जो लोगों का क्या है वहाँ पर विश्वास की उसने हानि पहुँचाई थी। काहे की विश्वास की हानि,
कि हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। तो उन लोगों ने क्या है, इस शहर से दूर ये रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। तो उन्होंने इस विश्वास के साथ बनाया था कि क्या है, वहाँ पर लोग आएंगे कुछ खरीदेंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। और इससे क्या है, उनके विश्वास को अनसेड सौरो मिला है। पहली लाइन में इसमें लिख रखा है असह अकथनीय उनको दुख पहुंचा है। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपैंड। तो क्या है, उससे क्या है, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। और क्या है, वो जैसे क्या है, उनको क्या था कि किसी फिल्म में जैसे लोगों को विश्वास दिया, एक पिक्चर मूवी की तरह, पिक्चर में जैसे लोगों को कोई प्रॉमिस किया जाता है, ग्रामीण जीवन को सुधारने के लिए कोई प्रॉमिस किया जाता है, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। पार्टी इन पावर मतलब जो सरकार लोगों से उनके जीवन को सुधारने के लिए प्रॉमिस करते हैं, उस तरीके से फिल्मों में उनके साथ कहा जाता है। तो उसी तरीके से क्या है, सरकार ने क्या है, उनसे वादा किया था कि क्या है, वो उनके जीवन को सुधारेगी। आगे देखते हैं, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन। तो राइटर ये कह रहा है कि क्या है, आजकल ये कहा जा रहा है, यह सुनने में आ रहा है कि ये जो पिटीफुल किन है, मतलब ये जो क्या है, किन मतलब ये जो पिटीफुल मतलब दया के जो ये पात्र, ये जो लोग हैं, इनको क्या कर दिया जाएगा, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। इन लोगों को क्या है, खरीद लिया जाएगा, इस स्थान को क्या है, खरीद लिया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर। और वो लोग फिर कहाँ रहेंगे, यहाँ पर एक थिएटर बनेगा, एक स्टोर बनेगा, और उसके बगल में ये लोग रहेंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। और फिर उनको क्या है, उनको जैसे हमने देखा कि सरकार ने वादा किया विकास के लिए, तो उनको फिर अपने बारे में चिंता नहीं करनी होगी, उनकी चिंता सरकार करेगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। पर राइटर क्या कह रहा है, जहाँ पर क्या है, ग्रीडी गुड डूअर्स, जो लालची लोग हैं, वो क्या करेंगे, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो क्या है, लालची परोपकारी, ये जो अपना स्वार्थ देखने वाले जो लोग हैं, और ये क्या है, उनकर स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। ये उनके जीवन के ऊपर मंडरा रहे हैं, और क्या है, उनसे क्या है, उनके अपने लाभ स्वीकार कराते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स। और वो क्या है, अपने लाभों की तो अपने लाभों को तो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड टू सूथ आउट ऑफ देम ऑफ देयर विट्स। और उन लोगों को मूर्ख बना के, वो पहले ही क्या है, ग्रामीण लोगों को मूर्ख बना के, उनके कष्टों के वो सूथ देयर लाइफ, उनको कष्टों से मुक्ति दिलाने के बात करके उनको मूर्ख बना के वो लोग क्या है, अपने स्वार्थ का पहले ही, अपने ही फायदे का पहले ही वो लोग हिसाब किताब लगा देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और उनको ये सिखा के कि उन्हें कैसे सोना चाहिए, वो अपना दिन भर सोएंगे। डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। और इससे क्या है, उनके सोने का तरीका भी खराब हो जाएगा, जो पारंपरिक तरीका है, मतलब रात को सोने का इनका सिस्टम बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे वहाँ पर थिएटर बन जाएगा और स्टोर बन जाएगा, फिर क्या करेंगे, वहीं के ग्रामीण लोग क्या है, वहीं काम करेंगे, और वहीं काम करके क्या है, अब वो क्या है, वो क्या है, वहीं के कर्मचारी बन जाएंगे। उन्हें रातों में काम करना पड़ेगा, शिफ्टों में काम करना पड़ेगा, और अब फिर उनके रात को सोना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, वो उन्हीं की ज़मीन के मालिक बन के उन्हीं को क्या है, कर्मचारी बना देंगे, और उन्होंने अपने लाभों की पहले ही कैलकुलेशन कर रखी है, उन लोगों को मूर्ख बना करके। ये इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। राइटर कह रहा है, समटाइम्स, कभी कभी मैं फील करता हूँ कि आई कैन हार्डली बियर, मैं बहुत मुश्किल से ये बर्दाश्त कर पाता हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। कह रहा है कि द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, जो एक मेरे को तीव्र इच्छा है, मैं उसको क्या है, सहन नहीं कर पाता हूँ। बच्चों की जैसी ऐसा मेरे को कभी ऐसे सोच आती है, कह रहा है, तो उसको मैं कभी कभी सहन नहीं कर पाता हूँ, मेरे को कभी ऐसा तीव्र विचार आ जाए, उसको मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर।
क्या कह रहा है राइटर, उनकी खुली खिड़की के नीचे, ओपन विंडो के नीचे क्या है, एक सैडनेस, एक दुख क्या है, छिपा हुआ है, लर्क, छिपा हुआ है। किनकी खिड़की के नीचे? ये जो ग्रामीण लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड में अपना सामान बेचने आते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो कि क्या है, पूरे दिन काहे के लिए, उनका पूरा दिन एक प्रतीक्षा में, एक प्रतीक्षा में बीतता है। और वो प्रार्थना काहे की है देखिएगा, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, क्या है, ब्रेक्स की तेज आवाज़ आए, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कोई कार वहाँ पर आकर के रुक जाए, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, और इतनी हज़ारों जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, क्या है, वहाँ पर कोई एक कार रुकती है और क्या है, वो उनसे पूछती है कि क्या है, हज़ारों कारों में से केवल कोई एक कार रुकती है और वो भी क्या है, उनकी फल और सब्जी की कीमत पूछती है। And one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around. और एक जो अगली जो कार रुकती है वो काहे के लिए, वो मुड़ के वापस जाना चाहती है और उस खुले मैदान की घास को भी वो पलट देती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक कार रुकती है काहे के लिए, ये पूछने के लिए कि ये सड़क कहाँ जाती है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दिस क्रॉसली दे हैड नन, डिडंट इट सी। तो और एक गाड़ी रुकती है, दूसरी गाड़ी वाला क्या पूछता है कि क्या उनके पास एक गैस का गैलन है, क्या वो देख नहीं सकते हैं, राइटर कह रहा है, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, क्या वो देख नहीं सकते कि उनके पास नहीं है गैस का गैलन, तो वो क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, एक तो उनकी वैसी बिक्री नहीं हो रही है, ऊपर से वो गैस का गैलन पूछ रहे हैं, कोई रास्ता पूछ रहा है, कोई कीमत पूछ के चले जा रहा है। इस तरीके से राइटर को ये चीज़ क्या है, और दिन भर उनका दिन किस में बीतता है कि कोई कार हमारे यहाँ पर आकर के रुक जाए। तो राइटर वो बड़ी इससे पीड़ा हो रही है। राइटर कह रहा है कि मेरे ये चाइल्डिश लॉन्गिंग मेरे को कभी कभी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, तो कंट्री का मतलब यहाँ पर गांव से है। तो क्या है कि कंट्री मनी, देहात में इतना पैसा नहीं है और जो लाभ है ये इतना नहीं है कि द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, तो स्पिरिट को लिफ्ट करने के लिए, लिफ्ट मतलब उठाने के लिए, मतलब उनके जीवन को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो उनको वहाँ पर से उसकी पूर्ति उनको नहीं हो पाती है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए क्या है, वॉइस ऑफ द कंट्री, गाँव के लोग हमेशा कंप्लेन करते हुए सुने जा सकते हैं। आई कांट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। आई कांट हेल्प, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ, कि राइटर कह रहा है, नहीं तो वो क्या करता, वो बड़ी रिलीफ होती उसके लिए अगर वो उनकी मदद कर पाता। एंड वो पीपल को क्या करता, एक स्ट्रोक में, एक झटके में उनके कष्टों से वो बाहर निकाल देता इन रोड साइड स्टैंड वालों के। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, और जब राइटर ये सब बातें सोच रहा है, कह रहा है कि अब जब मैं नेक्स्ट डे, अगले दिन में क्या है, अपने होश में आऊँगा, मैं अपनी पुनः अगले दिन जब मैं पूरे अपने वापस होश में आ जाऊँगा, इस विचार से बाहर आ जाऊँगा। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। राइटर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि क्या है, कि तुम मेरे पास आओ, और मैं आश्चर्यचकित हो जाऊँगा कि अगर तुम मेरे पास आओगे और तुम मुझे क्या है, मुझे परेशानी से ये छुटकारा दिला सकोगे। तो ये राइटर यहाँ पर बता रहा है। राइटर ने यहाँ पर रोड साइड स्टैंड, जो विलेजर्स हैं जो रोड साइड स्टैंड में आकर के अपना सामान बेचते हैं, उनके जो दुख हैं, उनकी जो जीवन है, उसको दिखाने की यहाँ पर कोशिश की हुई है। थैंक यू।